हमें डरना ईश्वर से नहीं है, हमें डरना अपने कर्मों से है। ईश्वर डरने डराने का विषय नहीं है। डरना है तो हमें अपने कार्यों से, अपने वो गलत कार्य जो हम कर बैठते हैं उनसे डरना है, गलत विचारों से डरना है, गलत कृत्यों से डरना है। अगर वो ना होगा तो फिर डर कैसा? वो कहावत है ना, जब कर नहीं तो डर नहीं, जब करा ही नहीं तो डरना कैसा? तो जितनी भय है, अब आप नोटिस कीजिए, घुमाइए दिमाग को। जब जब भय आता है, भय क्यों आता है? कुछ गड़बड़ होगी तो भय आएगा। अगर परीक्षा का भी भय है तो उस भय में भी कहीं ना कहीं तैयारी कमजोर है, इसलिए भय है। जिसकी मजबूत है वो कह रहा है कोई दिक्कत नहीं, हम रेडी, जहां से भी पूछे हम बताने को तैयार हैं। एक कक्षा के एग्जाम में, कक्षा हॉल में बैठे 500 बच्चे हैं, लेकिन जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है उसमें से कुछ के चेहरे खिल जाते हैं और कुछ कहते हैं बहुत बेकार आया है। बेकार नहीं आया है, तुम्हारी तैयारी नहीं है। क्योंकि कुछ लोग उसे कर रहे हैं ना, और उसी में से कुछ 99 लाएंगे, कुछ फेल भी होंगे। जो फेल हो रहे हैं वो कौन है? उनकी तैयारी नहीं है। अब वो मर्द है इस बात को अपनी कमजोरी के लिए, बहुत बेकार आया, आउट ऑफ सिलेबस आया और ये आया, सब बकवास है। हाँ, ऐसा कभी कभार 1-8% हो जाता है, लेकिन वो सबके लिए है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता, लेकिन वो सबके लिए है। उसमें भी कोई बच्चा वो भी कर देता है जिसको आप आउट ऑफ सिलेबस कहते हैं, कोई बच्चा उसे भी कर देता है। क्यों? क्योंकि उस बच्चे ने बहुत समझदारी से स्टडी की थी। इस दुनिया में कोई भी कार्य सिर्फ मेहनत से नहीं किया जाता, युति से किया जाता है। मेहनत करने से अगर बहुत सारे कार्य हो जाएं तो सबसे ज्यादा मेहनत तो मजदूर करता है, लेकिन उसके जिंदगी में बड़ा परिवर्तन नहीं है। तो सिर्फ मेहनत नहीं, युति, विवेक का उपयोग किया जाए।